नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल के मॉडल सेट संख्या 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसे विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा है कि इससे बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी अध्यापक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 3 को। पहला क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है और चेचर जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ए में है ऋग वैदिक काल में, बी में है उत्तर वैदिक काल में, सी में है महाजनपद काल में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का आगमन बिहार एवं पूर्वी भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण से विदेह माधव की कथा है उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो अंग महाजनपद भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में स्थित था। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण तथा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण तथा ज्ञान की प्राप्ति एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। तो इसमें हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नाम की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय, 6 का सी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का बचपन का क्या नाम था। तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। अब अगला क्वेश्चन है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में जिसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इसके अध्यक्ष सर अली इमाम को बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है बिहार और डी में है ओडिशा। तो यह बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। ए में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी में है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सी में है सेवा समिति और डी में है सोशल सर्विस लीग। तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। ए में है मधुबनी और पूर्वी चंपारण, बी में है मधुबनी और दरभंगा, सी में है पूर्वी चंपारण और दरभंगा, डी में है पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो बिहार में मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से मधुबनी और दरभंगा सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो नहर सिंचित क्षेत्र के मामले में पहला स्थान रोहतास का आता है। अब अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। ए में है भू राजस्व, बी में है नकदी फसल, सी में ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति और डी में है भू अनुदान। तो यह नकदी फसल
के विरोध में था, यानी कि किसानों को चंपारण में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जीरादेई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श करती है? ए में मुंगेर, बी में भागलपुर, सी में बेगूसराय, डी में है इनमें से सभी। तो ये तीनों जिला जो है सो गंगा को स्पर्श करती है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ए में है सोन नदी घाटी परियोजना, बी में गंडक नदी घाटी परियोजना, सी में कोसी नदी घाटी परियोजना और डी में है उपरोक्त सभी। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में उपरोक्त सभी का नाम आता है। अब अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब भूमि कहा जाता है या दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अब अगला है, फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे बोधगया स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि गंगा की उत्तरी दिशा में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो इसमें कोसी जो है तो उसकी सबसे लंबी सहायक नदी में से आता है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। ए में पर्वतीय मिट्टी से, बी में जलोढ़ मिट्टी से, सी में लेटेराइट मिट्टी से और डी में है काली मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश भाग जो आच्छादित है वह जलोढ़ मिट्टी से है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। ए में है जूट उद्योग, बी में है चीनी उद्योग, सी में चाय उद्योग, डी में है उपरोक्त सभी। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग में उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? ए में है पटसन, बी में है गन्ना, सी में तंबाकू और डी में है गेहूं। तो बिहार के पूर्वी भाग अर्थात किशनगंज, कटिहार, अररिया इन क्षेत्रों में पटसन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा 86 डिग्री है, जबकि भारत के बीचों बीच अर्थात 82.5 डिग्री गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसी से पूरे भारतवर्ष के समय का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 4 जुलाई 1969 को लागू किया गया था। 28 है, बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? यानी कि सबसे नया जिला कौन है? तो अरवल जिला जो है सो 38वां जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बिहार में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की संख्या 38 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना किससे संबंधित है? तो व्हाइट बॉल क्रांति परियोजना मखाना उत्पादन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? यानी कि बिहार जो है सो बंगाल से बट के कब बना था? तो यह 1 अप्रैल 1912 को बना था। इसका आंसर हो जाएगा 32 का बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता
किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिले। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता जितने भी सिलसिले थे उसमें फिरदौसी संप्रदाय को सबसे ज़्यादा मिले। अब अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। ए में है तमाशा, बी में है नौटंकी, सी में है डोमकच और डी में है चौ। तो बिहार का सर्व प्रमुख लोक नृत्य जो है वह डोमकच है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, थावे तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है। थावे तीर्थस्थल गोपालगंज जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, यानी कि बिहार से पहला अंग्रेजी अखबार कौन निकला था। तो यह द बिहार हेराल्ड के नाम से निकला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म भोजपुर जिला में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म डुमरांव यानी कि बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना कब की किस वर्ष हुई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। तो ये आज के बिहार स्पेशल से संबंधित मॉडल सेट संख्या 3 था। इसमें बिहार से संबंधित मॉडल सेट, साथ ही बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए जो है एक मॉडल सेट डाला जा रहा है। साथ ही प्रत्येक विषय का सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।